तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको हम दो सवाल बताने वाले हैं जो कि आपने स्क्रीन पर देखा था। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो ध्यान देना 5 नंबर आपके कहीं पर भी नहीं गए हैं। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं। tan इनवर्स 2/11 प्लस में tan इनवर्स 7/24 बराबर का tan इनवर्स 1/2 हमें सिद्ध करना है। यानी कि इतना बराबर इतना होगा, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करेंगे? सिद्ध करने के लिए सबको पता है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS को लेना पड़ता है। तो LHS को अगर लेंगे तो tan इनवर्स 2/11 प्लस में tan इनवर्स 7/24 ये दिया था। और इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? अगर जो है tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y हो तो इसका फार्मूला हो जाता है tan इनवर्स x प्लस वाई पूरे के बटे में 1 माइनस का एक्स वाई। ये इसका फार्मूला होता है। अगर ऊपर प्लस रहेगा तो यहाँ पर प्लस, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पर माइनस करते और यहाँ पर अपने आप प्लस हो जाता। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। इसी फार्मूले के हिसाब से tan इनवर्स लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई था, यानी कि x और y को जोड़ा था तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2/11 जुड़ जाएगा 7/24 से पूरे के बटे में, जैसे यहाँ पर लाइन खींचा है 1 माइनस क्या होगा x गुणे y, मतलब दोनों का गुणा हो जाएगा। तो 2 का गुणा 7 में कर देंगे 214 होगा और 11 का गुणा 24 में कर देंगे तो 264 हो जाएगा। ध्यान देना, फार्मूले को देखकर चलिएगा और बोर्ड एग्जाम में भी आप साइड में फार्मूला लिख देना। उसके बाद आगे करेंगे तो tan इनवर्स ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर देखिए मेन लाइन खींच लेते हैं। पहले 11-24 का लघुत्तम लेंगे तो 11 और 24 का गुणा कर देंगे यानी कि 264 आएगा। 11 से यानी कि हर से लघुत्तम में भाग देंगे तो 11 से 264 में भाग देंगे तो 24 आएगा। और जो आएगा लघुत्तम अंश में गुणा करेंगे तो 24 दूनी 48 हो जाएगा। प्लस में 24 से भाग देंगे तो 11 आएगा, 11 सत्ते हो जाएगा 77। और यहाँ पर देखिए बटा 1 मान के इन दोनों में भी लघुत्तम ले लेते हैं तो 264 इसका भी लघुत्तम आएगा। 1 से भाग देंगे 264 ही आएगा और जो आएगा यानी कि 264 आया है तो अंश में गुणा करेंगे 264 का नाम 264 हो जाएगा। माइनस का 264 से 264 कट जाएगा, बचेगा 1 से 14 में गुणा करेंगे तो 14 का नाम 14 ही आएगा। इसके भी बटे में 264, इसके भी बटे में 264, तो हमने दोनों को क्या किया, काट दिया। अब उसके बाद ये हो जाएगा tan इनवर्स। इसको जब जोड़ेंगे 48 और 74 को जोड़ेंगे तो आएगा 125 आएगा। बटे में 264 में अगर हम 14 को घटाएंगे तो ये 250 आएगा। कितना आएगा? 250 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 225 का नाम 225, 225 दूनी 250 होगा, यानी कि tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा। और हमें सिद्ध क्या करना था, एक बार देख लेते हैं। सिद्ध करना था हमें tan इनवर्स 1/2 और हमारा यहाँ पर आ गया है तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर का RHS और यही हो जाएगा इति सिद्धम लिख देंगे। LHS RHS जब बराबर होगा तो लास्ट में आपको इति सिद्धम जरूर लिखना होगा। अब यहाँ पर देखिए ये तो आपके समझ में आ गया होगा कि ये बिल्कुल आसान था। अब यहाँ पर बात करेंगे हम दूसरी नंबर सवाल जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दी थी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए। यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x मान लेते हैं प्लस में tan इनवर्स y, तो ये फार्मूला तो ऑलरेडी बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 आ गया है, ये पहले 2 को हटाना होगा। देखिए अगर 2 tan इनवर्स x हो तो इसका फार्मूला हो जाता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस का x²। ये इसका फार्मूला होता है, यानी कि सूत्र होता है। अगर हम इसी सूत्र पर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 2x, तो 2 लिखेंगे गुणे में x। देखिए 2 tan इनवर्स x का फार्मूला ये होता है तो 2 लिखे इंटू में x। यहाँ पर x था तो यहाँ x किए थे, लेकिन x के स्थान पर यहाँ कितना है, 1/2 है। बटे में 1 माइनस का x² होता है तो x के स्थान पर कितना है, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट को करते हैं बंद, प्लस में tan इनवर्स 1/7 हो गया और यहीं पर साथ में हम LHS को ले भी लेते हैं और हमें जो लाना है इतना हमें लाकर सिद्ध करना है। इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स होगा, 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा क्या, 1 बचा है, अपान में 1 माइनस 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, प्लस में tan इनवर्स 1/7 हो गया। ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/, देखिए जब ऐसा कंडीशन है तो सीधा आप गुणा करो, 4 ही करना, 4 में -1 कर दो तो 4 में गेन 3/4 होगा। और अंश में कितना था, कटने के बाद 1/1 आया था, तो यहाँ पर अगर आप 1/1 करना चाहो तो 1/1 कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको 1/1 करना होगा। अब जो है प्लस में tan इनवर्स
1/7 बाहर बाहर का गुणा करेंगे, अंदर अंदर का गुणा करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस का tan इनवर्स, इसको भी ब्रैकेट में करना हो कर दो 1/7 हो गया। अब उसके बाद आप आइए तुरंत फार्मूले पर। कहाँ पर आएंगे? फार्मूले पर आएंगे। तो tan इनवर्स, अच्छा फार्मूला क्या होता है ये तो आपको पता हो ही गया होगा। क्या होता है, दोनों को पहले हम जोड़ देते हैं, 4/3 प्लस में 1/7, दोनों को जोड़े, फिर 1 माइनस एक्स वाई होता है, मतलब दोनों का गुणा होता है। तो 4 इकन्नम 4 हो गया, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे tan इनवर्स, ब्रैकेट लगाएंगे। देखिए इसके बटे में 7 है, बटे में 3 है, तो 3 और 7 का लघुत्तम लेंगे। पहले हम मेन लाइन खींच लेते हैं, 3 7 का लघुत्तम लेंगे, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। तो हर से लघुत्तम भाग देंगे, 3 सत्ते 21 7 आया, 7 चौक कितना हो गया 28, प्लस में 7 त्रिका 21 3 आया, 3 इकन्नम हो जाएगा 3। देखिए यहाँ देखिए 21 इकन्नम 21, 21 में 4 घटाएंगे तो 17 आएगा, बटे में हो जाएगा 21, 21 से 21 काट देंगे। अब यहाँ पर देखिए tan इनवर्स 28 और 3 को अगर हम जोड़ें तो 28 3 को जोड़ेंगे तो 31 आएगा, बटे में 17 होगा। और यहाँ पर कर देंगे इक्वल का RHS और लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, और यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 3, एक और सवाल देख लेते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले आपको हम बता दें, अगर आपको सारा वीडियो देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप जाइएगा, वहाँ पर लाइन से सारे वीडियो को आप देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको हमने प्लेलिस्ट बना रखा है जहाँ पर आपको चैप्टर 1 से लेकर आपको लगभग 6 चैप्टर तक आपका एक अलग प्लेलिस्ट है, और दूसरा प्लेलिस्ट 7 यानी कि समाकलन से लेकर पूरा 13 तक मिल जाएगा, जहां पर आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराया गया है। तो चलिए हम देर न करते हुए देखते हैं सवाल नंबर 7। अब यहाँ पर देखिए ये तीसरी सवाल है, 7वीं नहीं तीसरी नंबर है, यहाँ पर तीसरी। अगर आप जो है जाकर बुक में देखेंगे तो ये जो है NCERT बुक में देखिए या किसी मनोहर या किसी अदर बुक में देखिए, खैरहाल सरकारी बुक ही ज़्यादा बेस्ट होती है। अगर आप उसमें जाकर देखेंगे तो ये प्रश्नावली 2.2 की पहली या दूसरी सवाल है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि ये सूत्र ही है। सूत्र को यानी कि देखिए ये तो सूत्र ही आपका है, इसे हमें सिद्ध करना है, और ध्यान देना सूत्र को भी सिद्ध करने के लिए एग्जाम में दे सकता है। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, जब भी ऐसा देगा तो सबसे पहले आपको मानना होगा साइन इनवर्स यक्स को। साइन इनवर्स यक्स को यहाँ पर हम थीटा मान लेते हैं, तो यक्स को बचाएंगे, साइन को उठाकर इधर कर देंगे तो हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पर LHS को हम ले लेते हैं। LHS कितना दिया था, 3 साइन इनवर्स यक्स दिया था, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 साइन इनवर्स। अच्छा यक्स के स्थान पर तो साइन इनवर्स यक्स थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, यक्स के स्थान पर साइन थीटा होगा। या फिर आप सीधा साइन इनवर्स यक्स को थीटा माने हैं तो आप इसके स्थान पर थीटा कर सकते थे। अगर ऐसे करेंगे तो काट के हमें थीटा करना होगा, और डायरेक्टली रख दोगे तो आपको यहाँ पर थीटा कर देना होगा, क्योंकि साइन इनवर्स यक्स के स्थान पर थीटा, और ये आपका हो जाएगा समीकरण 1। और तुरंत आपको साइड में या फिर नीचे आपको करना होगा RHS को करना होगा। तो RHS कितना दिया है, साइन 3x इनवर्स लगा है, देखिए साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब हो गया। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स 3 यक्स के स्थान पर हम रखेंगे साइन थीटा। क्या रखेंगे यहाँ पर साइन थीटा, माइनस का 4 यक्स के स्थान पर साइन थीटा करेंगे, क्यूब लगा है तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। अच्छा आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे, साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये हो जाएगा साइन 3 थीटा, ये फार्मूला होता है। तो साइन साइन इनवर्स कटेगा, और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 3 थीटा, और ये हो जाएगा समीकरण 2। और लास्ट में देखिए यही तो हमें सिद्ध करना था, तो LHS RHS माने और दोनों आपस में बराबर आ गया। आप समीकरण 1 व 2 से देख सकते हैं, यहाँ पर लिख देना LHS बराबर का RHS, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। लास्ट में लिख देना इति सिद्धम, क्या लिखेंगे इति सिद्धम, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम देर न करते हुए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।